गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है और आज हम लोग क्लास 10 के सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने लास्ट वीडियोस में क्या क्या सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को देखा था, जीडीपी को देखा था, परचेजिंग पावर पैरिटीज को देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है सेक्टर्स की, जहां से भारत को या किसी कंट्रीज को इनकम हो रहा है, उनकी हिस्ट्री क्या है। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने सुना होगा कि भारत एग्रीकल्चर कंट्रीज, मतलब कि भारत की जो प्राइम जॉब है, ऑब्जेक्टिव है, वो है एग्रीकल्चर। मतलब कि वो अपना इनकम प्राइमरी सेक्टर से, क्योंकि एग्रीकल्चर कहाँ पर आती है? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो आज उन सेक्टर से क्या है, किस तरह से बदलाव हुआ है, तो उसे देखो। हम लोग के पास एक डेटा सेट है जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। उस डेटा सेट की हेल्प से हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस डेटा सेट में क्या दिखाया गया है, तो 1971-72 फाइनेंशियल ईयर्स के हर सेक्टर, टर्सरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर्स के थ्रू जो जीडीपी हुआ, ठीक है, ये जीडीपी शेयरिंग हमने देखा है। और उसके बाद उसके 40 इयर्स के बाद 2011-12 में इन सेक्टर्स के थ्रू जो जीडीपी हुआ, उन दोनों को एक डेटा सेट पर दिखाया। क्या है तो समझा है। 1971-72 1971-72 में जो जीडीपी था भारत की, वो लमसम 600,000 करोड़ के आसपास, ये फिगर्स करोड़, ठीक है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये प्राइमरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। मतलब कि जो इनकम हो रहा है उसका सबसे बड़ा जो पार्ट है वो कौन ले रहा है, तो प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, उसके बाद छोटा सा हिस्सा सेकेंडरी सेक्टर और एक छोटा सा हिस्सा टर्सरी सेक्टर। इन सेक्टर से जो इनकम हुआ और टोटल जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया, और जीडीपी हमारा 600,000 के आसपास। 40 साल बाद के फिगर्स को अगर देखें तो हम 40 साल बाद देख रहे हैं कि हर फिगर्स अपने आप को इंक्रीज कर लिया। मतलब कि हर सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, ये फिगर्स दिखाता है, जैसे कि हमने क्या यूज किया है, ग्रीन लाइन से यूज किया है प्राइमरी सेक्टर्स के थ्रू जो जीडीपी कलेक्शन है उससे दिखाने के लिए, ब्लू लाइन से यूज किया है सेकेंडरी सेक्टर के थ्रू जीडीपी को दिखाने के लिए, और ब्लैक लाइन से यूज किया है टर्सरी सेक्टर। तीनों ही सेक्टर्स के में देख रहे हैं कि ग्राफ जो है अपने आप को लिफ्ट कर रहा है। मतलब कि तीनों ही सेक्टर में इनकम बढ़ी है। पहले इनकम, या फिर बोल सकते हैं कि जीडीपी का ग्रोथ हुआ, और इस ग्रोथ में तीनों ही सेक्शन ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन अमाउंट्स को चेंज कर। लेकिन कंट्रीब्यूशन में देखने की बात यह है कि इन जीडीपी के इंक्रीमेंट में 40 साल में जो हुआ वो ये चीज था कि 1971-72 में प्राइमरी सेक्टर जो सबसे बड़ा एक सेक्टर था जहां से जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हो। लेकिन 40 साल बाद यह जो टर्सरी सेक्टर है वह बन गया सबसे बड़ा सेक्टर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, क्योंकि तो यहां पर देखोगे आप तो 2400 के से लेकर के 5000 के रेंज में तक ये टर्सरी सेक्टर है। हमने इस ग्राफ के थोड़ी सी फाइनाइट लिमिट्स को यूज किया। मतलब कि अगर कंट्रीब्यूशन को नोटिस किया जाए तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर दे 40। तो आखिर 40 सालों में क्या बदला तो समझा। प्राइमरी सेक्टर हमें 40 साल पहले इसलिए दे रहा था कि लोगों की आय कम थी, इनकम कम था, हर लोग की डिपेंडेंसी अलग थी, तो हर लोग कृषि पर, एग्रीकल्चर पर, एनिमल हस्बेंड्रीज पर डिपेंडेंट थे और उससे कम थे। लेकिन समय बदला, सब में डेवलपमेंट हुआ, और सब में डेवलपमेंट क्या किया कि लोगों की मूल जरूरतों के अलावा भी चीजों की जरूरतों को लिस्ट कर दिया। जैसे कि आज हमारे पास पैसा होता है तो हम सोचते हैं कि कहीं सिनेमा देखने जाएं, घूमने जाएं, ये सब के सब सेक्टर हो गए टर्सरी सेक्टर, जो एक कारण बना कि टर्सरी सेक्टर को विगत 40 सालों में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एरिया बना। अब अगर देखें कि भारत में गवर्नमेंट की ओर से या भारत में वो कंडीशन क्या था जिसके कारण टर्सरी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर बना, या फिर बोल सकते हैं कि राइज ऑफ टर्सरी सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिया है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो इंपॉर्टेंट क्या था वो फैक्टर जिससे कि टर्सरी सेक्टर हमारे पास आगे बढ़ गया है। तो पहले फैक्टर डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, पुलिस, आर्मी, कोर्ट, बैंक, ट्रांसपोर्ट, बैंक, पुलिस, पोस्ट ऑफिस। क्या कहता है इसका मतलब समझा। 40 सालों में जनता को जब अपने
एग्रीकल्चर से खाना पीना आराम से मिल गया तो उनकी जरूरतें कुछ दूसरे तरह से बढ़ी, या फिर देश की जरूरतें कुछ दूसरे तरह से रहे। देश ने अपने विकास के लिए क्या किया कि स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल बनाए, पुलिस रखा, आर्मी रखा, कोर्ट बनाया, कचहरी बनाया, ट्रांसपोर्ट की सेवाओं को ठीक किया। ये सारी सेवाएं टर्शियरी सेक्टर में, मतलब विगत 40 साल में जो ध्यान दिया गया वो दिया गया क्या कि लोगों की इनकम बढ़ने के कारण सुविधाएं, नियम कानून और विधि व्यवस्था को बरकरार, और ये सारी व्यवस्थाएं चूंकि टर्शियरी सेक्टर में है तो ये टर्शियरी सेक्टर के लिए एक बूस्ट हुआ और उसे बढ़ाने में हेल्प किया। दूसरी पॉइंट ये कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसका मतलब समझिए, अगर कृषि बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि कृषि बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, कारखानों में किसी चीज की प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट कृषि का हुआ, एग्रीकल्चर का हुआ, प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, और चूंकि ये सारे सेक्टर एक दूसरे से लिंक है। अगर मान सिंपल सोचो कि अगर कृषि बढ़ा तो कृषि के सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, अत्याधुनिक मशीन बढ़ेगी, डिवाइस बढ़ेगी, और ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी जो है वो टर्शियरी सेक्टर में आता है। आज हमारे पास फोन है, टेलीफोन है, वाईफाई है, नेटवर्क्स है, ये सारा टर्शियरी सेक्टर में है। तो यही कह रहा है कि जो दोनों सेक्टर बढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, इन सेक्टर्स के जरूरतों को पूरा करने के लिए, इनके बीच के गैप को, सेवाओं को पूरा करने के लिए टर्शियरी सेक्टर को भी बढ़ना। अगली पॉइंट बात करें इंक्रीज इन इनकम। तो इंक्रीज इन इनकम का मतलब समझिए, 40 साल पहले लोगों के पास आमदनी उतना था जितना में वो केवल खा पी रह सकते, इसलिए जरूरतों के हिसाब से वो लोग अपना कमा रहे थे और विधि व्यवस्था को मेंटेन कर। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ा तो इनकम बढ़ने के साथ क्या होता था कि हमारी लग्जरियस गाड़ी चाहिए, हमें फोन चाहिए, हम घूमना अपने रूटीन में डाल देते हैं, परिवार के साथ रेस्टोरेंट में जाना, बाहर जाना, मूवीज के लिए जाना, या फिर बहुत तरह के शॉपिंग के लिए मार्केट्स में जाना। ये सारी जरूरतें मूल जरूरत नहीं थी 40 साल पहले, लेकिन आज ये विधि व्यवस्था में क्या हुआ है, इनकम के बढ़ने के साथ हमारी जरूरतों की लिस्ट है, और ये सारे के सारे सेक्शन टर्शियरी सेक्शन में है, जिसके कारण टर्शियरी सेक्टर को बहुत बड़ा ग्रोथ मिला। अगली पॉइंट कर रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ आईटीज एंड कम्युनिकेशन। आईटीज एंड कम्युनिकेशन का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। आज सिंपल चीज है कि हम यहाँ हैं और मौसम का मिजाज जानना चाहते हैं, ये भी हमारी जरूरत है। न्यूज जानना चाहते हैं, ये भी हमारी जरूरत है। हमारे फैमिली का मेंबर किसी और शहर में है, वो कैसा है, हाल चाल उसका जानने के पल पल की एक अपडेट हमारे पास हो, ये हमारी जरूरत और नीड जैसा हो, या फिर हम लोगों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, वो चाहे ये वीडियोस के माध्यम से ही आपसे जुड़ रहे हो या फिर फोन के माध्यम से जुड़ रहे हो। तो ये जो सेक्टर है सारा का सारा कम्युनिकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट पिछले 40 साल में ही हुआ, और जिसके कारण ये सेक्टर टर्शियरी सेक्टर में आता है और टर्शियरी सेक्टर को बहुत बड़ा ग्रोथ मिला। अगली बात है ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोजेक्ट्स के तहत क्या हुआ कि भारत में बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया और ओपन मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप किए गए, एनजीओ डेवलप किए गए, और इन सब सेक्टर में केवल सर्विस एक प्रायोरिटी रहा, सर्विस प्रायोरिटी मोड में, जिसके कारण टर्शियरी सेक्टर को फर्दर। तो ये आज का डिस्कशन हमने रखा था कि हमारी हिस्टोरिकल चेंज क्या हुई सेक्टर वाइज। तो रहा कि सब में डेवलपमेंट हुआ, किसी में ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो मेन था तो वह निकला 1971 में प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर हमारा मुख्य जरिया था कमाई का, सोर्स का, लेकिन आज हमारे पास मुख्य जरिया क्या है, टर्शियरी सेक्टर। क्योंकि आप एग्जांपल देखोगे कि आज एक किसान जो है साल भर में 2 लाख 3 लाख रुपया अपने खेत से कमा पाता है, या 1 करोड़ बहुत मुश्किल से कमा पाएगा अपने खेत से या एग्रीकल्चर से। लेकिन आज के डेट में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो वो मिलियंस में, रिलायंस है, यो मिलियंस ट्रिलियंस में अपने बिजनेस डील करते हैं, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर आज के डेट में इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की डिस्कशन को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। छोटा सा डिस्कशन है, आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी इस उम्मीद के साथ खत्म कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।